हनुमानगढ़ जंक्शन वार्ड नंबर 3 नई खुर्जा पार्क का यह एरिया और यहाँ पर सैर करने के लिए, लोगों के व्यायाम करने के लिए तमाम ऐसे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। पार्क को सुंदर बनाने का काम वर्तमान समय के अंदर चल रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब पार्क के चारों तरफ का इलाका है, गोबर यहाँ पर पसरा पड़ा है। आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं और प्रतिदिन यहाँ पर गोबर फैलाते हैं। सड़क की सफाई कौन कैसे करे? नगर पालिका की कर्मचारी भी यहाँ जो सफाई करती है वह परेशान है। आखिरकार कितनी बार करे इन पार्क के चारों तरफ सड़कों की सफाई? अच्छा स्वच्छता रखने के लिए हालांकि नगर परिषद के द्वारा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सभी वार्डों के अंदर लगभग पार्क बनाए गए हैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए भी पैसा खर्च किया गया है ताकि लोग यहां पहुंचकर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर सैर कर सकें, यहां पर व्यायाम कर सकें। और पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ के लोगों के द्वारा पेड़ पौधे भी काफ़ी भारी मात्रा में लगाए गए हैं और लोगों को यहाँ पहुँचकर सुकून मिलता है। लेकिन इसके चारों तरफ जब गंदगी फैली हो और बदबू का आलम हो तो व्यायाम करना और ऑक्सीजन की जो कमी रहती है उसको प्राप्त करने के लिए लोग पार्कों में पेड़ पौधों के पास आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण और सड़कों पर गंदगी फिर देखकर हैरान है कि आखिरकार हम पार्कों में आते हैं, यहाँ से फिर हम स्वास्थ्य लेकर जा रहे हैं, यहाँ फिर जो गंदगी फैली हुई है पशुओं के द्वारा प्रतिदिन गंदगी फैलाई जाती है और गोदे आपस में लड़कर लोगों को घायल कर रहे हैं, बच्चों को घायल कर रहे हैं, साधनों को तोड़ रहे हैं। आखिरकार फिर मन के अंदर सवाल पैदा होता है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के तहत नगर परिषद और नगर पालिकाओं को यह पावर दी गई है कि जो अवैध रूप से शहरी क्षेत्र के अंदर दूध डेयरी चला रहा हो उसको बंद करवाइए और साथ ही जो आवारा पशु सड़कों पर विचरण कर रहे हैं उसके संबंध में नंदीशाला या गौशाला के अंदर इन पशुओं को पकड़कर पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर परिषद नगर पालिकाओं की है। लेकिन अधिकारी सुन्न पड़े हैं, किसी को कोई इससे मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है कि गंदगी फैला रहे हैं। और शहरी क्षेत्र के अंदर स्वच्छता का संदेश देने का काम अधिकारियों के स्तर से बैठकों के अंदर, कलेक्टर की बैठकों के अंदर कहा जाता है। हालांकि जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा 7-8 बैठकों के अंदर नगर परिषद आयुक्त को आदेश दिए गए कि आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला के अंदर वहां रखवाएं। लेकिन मजाल है कि नगर परिषद पर इसका असर हो, न आयुक्त पर असर है, न किसी वार्ड मेंबर को सरोकार है कि उसके शहरी क्षेत्र के अंदर जो आवारा पशु है वह गंदगी फैला रहे हैं। किसी को कोई सरोकार नहीं है। आए दिन सड़कों पर गंदगी फैलाई जा रही है, जहां तक कि कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस आसपास के इलाका भी इन जो दुधारू पशु है वह वहां से विचरण करते हैं, वहां घूमते हैं, भैंसें घूमती हैं, गायें घूमती हैं, लेकिन किसी को कोई सरोकार नहीं है। नगर पालिका जो है सोई पड़ी है, यही हम तो कहेंगे। जनता यहाँ पर जरूर परेशान है। हनुमानगढ़ नगर परिषद के द्वारा शहरी क्षेत्र के जो डेयरियाँ हैं इसको बाहर करने की बात तो चली, प्रस्ताव भी आया और उसके बाद मक्कासर के पास 7-8 बिघे देने की बात हुई, लेकिन वहां के ग्रामीण लामबंद हुए। उसके बाद मामला राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चला गया है और लगता नहीं है कि मक्कासर के अंदर जो नगर परिषद के द्वारा आवारा पशु हो चाहे दुधारू पशु हो उनको वहाँ शिफ्ट करने की जो बात कही गई थी वह सिरे चढ़ेगी, क्योंकि मामला कोर्ट में अटक गया है और कोर्ट के अंदर फैसला कब होगा किसी को कुछ भी पता नहीं है। शहरी क्षेत्र के अंदर जो अवैध रूप से दूध डेयरी खोलकर बैठे हैं उसको नोटिस देकर नगर परिषद बंद करवाए और उनको कहे कि आप अपना व्यवसाय कहीं और चलाएं, ग्रामीण क्षेत्र में जाएं। उनकी जिम्मेदारी है, न कि लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए नगर परिषद को सख्त होकर इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात घूम फिर कर आती है कि राजनीति आड़े आती है, वार्ड मेंबरों को वोट चाहिए। इसलिए तो अवैध रूप से जो दूध डेयरियाँ चल रही हैं वह बंद नहीं हो रही हैं। वही दूसरी ओर कलेक्टर के आदेशों की बात करें तो 7-8 बार आदेश देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आयुक्त पर कार्रवाई कलेक्टर को करनी चाहिए। क्यों वे इंतजार कर रहे हैं? 7-8 बार आदेश देने के बाद भी अगर नगर परिषद पर कोई असर नहीं होता है तो वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को आगे आना चाहिए और जो अवैध रूप से डेयरियाँ चल रही हैं उसको बंद कराने के लिए कलेक्टर को कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्षों से नगर परिषद तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वह इन अवैध डेयरियों को बंद नहीं करेगी। अगर प्रशासन सख्त होगा और समाज यहाँ के लोग जुड़ेंगे तो ही इससे छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा
नरकीय जीवन के अंदर जहाँ के लोग जो है रहने के लिए मजबूर होंगे, और उसके लिए समाज भी जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, नगर परिषद जिम्मेदार है, यहाँ के राजनेता जिम्मेदार हैं, वार्ड मेंबर सबसे प्रमुख रूप से इन कामों के लिए अवैध डेयरी चल रही हैं, जहाँ आवारा पशु सड़कों पर घूम रही हैं, उसके लिए वार्ड मेंबर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है।